सौतेली माँ और जादुई लिपस्टिक। किसी गांव में मीरा अपनी सौतेली माँ लक्ष्मी के साथ रहती थी। लक्ष्मी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो बहुत लालची औरत थी। वो मीरा से दिन भर काम करवाया करती थी। घर के काम ख़त्म होने के बाद लक्ष्मी मीरा से ब्यूटी पार्लर में भी काम करवाया करती थी। एक दिन लक्ष्मी के पार्लर में एक सुंदर परी मेकअप करवाने आ जाती है। मुझे अपना बढ़िया सा मेकअप करवाना है, आज मेरी सहेली की शादी है, आप मुझे जल्दी से अच्छे से तैयार कर दो। परी को देखकर लक्ष्मी मन ही मन में बोली, अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। खुद परी मेरे ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाने आई है। इससे तो मैं खूब सारे पैसे लूँगी। इतने में पास खड़ी मीरा बोली, आप परी होकर यहाँ मेकअप करवाने आई हैं? मैंने सुना है परी अपना मेकअप अपने जादुई किट से करती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तुमने ठीक सुना है, पर मेरा जादुई मेकअप किट ख़त्म हो गया है, नहीं तो मैं उसी से अपना मेकअप कर लेती। हमारे परिस्थान में जादुई मेकअप किट की दुकान कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है, नहीं तो मैं नया ख़रीद लेती। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे अच्छे से तैयार कर दो। तभी लक्ष्मी गुस्से से बोली, मीरा तू चुप कर। हमारी ब्यूटी पार्लर में पहली बार इतनी सुंदर परी आई है और तू फालतू की बातें किए जा रही है। चल जा, इनके लिए कुछ पीने को ला। आइए परी जी, आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए, मैं अभी आपको जल्दी से मेकअप कर देती हूँ। लक्ष्मी परी का जल्दी से मेकअप कर देती है। परी को देर हो रही थी, इसीलिए वो जल्दबाजी में लक्ष्मी को ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जल्दबाजी में उसके पर्स से एक लिपस्टिक ज़मीन पर गिर गई। लक्ष्मी की नज़र झट से उस लिपस्टिक पर पड़ी और उसने जल्दी से उस लिपस्टिक को उठा लिया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लिपस्टिक है। हो न हो ये पक्का जादुई लिपस्टिक होगी, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। माँ, आप ये लिपस्टिक परी को वापस दे दीजिए, किसी और की चीज़ अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है। तू चुप कर, ज़्यादा लेक्चर मत दे मुझे, जाकर अपना काम कर। बड़ी आई ज्ञान बांटने वाली। अब जल्दी से इस लिपस्टिक को मैं अपने होंठों पर लगा कर देखती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी ने जादुई लिपस्टिक अपने होंठों पर लगाई, वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी और उसके चेहरे की झुर्रियाँ भी छू मंतर हो गईं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया, मैं तो सच में बहुत सुंदर और जवान दिख रही हूँ। अब तो मैं इस जादुई लिपस्टिक की मदद से ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। तभी एक औरत अपनी बेटी के साथ पार्लर में आई। सुनिए, मेरी बेटी की शादी 3 दिन बाद है और देखिए ना, मेरी बेटी का रंग कितना सांवला है। क्या तुम अपने मेकअप से इसे सुंदर और गोरा बना सकती हो? मैं आपकी लड़की को अपने मेकअप से सिर्फ 1 दिन के लिए सुंदर बना सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपकी लड़की को हमेशा के लिए सुंदर और गोरा बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तुम पैसों की फिक्र मत करो, बस तुम मेरी बेटी को सुंदर और गोरी बना दो। लक्ष्मी उस लिपस्टिक की मदद से उस लड़की को सुंदर और गोरा बना देती है। ये देखकर उस लड़की की माँ बहुत खुश होते हुए बोली, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। आज तक मैंने अपनी बेटी के इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन तुमने तो मेरी बेटी को मिनटों में ही इतना सुंदर बना दिया। ये लो तुम्हारे 1 लाख रुपए। उस दिन के बाद से लक्ष्मी का ब्यूटी पार्लर बहुत मशहूर हो गया। दूर से सभी औरतें उसके पास अपना मेकअप करवाने आने लगी। ये देखकर लक्ष्मी का लालच और भी बढ़ गया और वो लोगों से मन चाहे पैसे वसूल करने लगी। इस तरह लक्ष्मी आहिस्ता आहिस्ता बहुत अमीर हो गई।
मीरा के समझाने पर भी लक्ष्मी ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसकी पिटाई करने लगी। फिर एक दिन वही परी उसके पार्लर में आई। सुनो, पिछली बार जब मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में आई थी, तब मेरी जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पार्लर में ही गिर गई थी। मुझे सब पता है। तुम मेरी जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करके ढेर सारे पैसे कमा रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब मेरी जादुई लिपस्टिक मुझे वापस कर दो। अरे कौन सी लिपस्टिक? मेरे पास तुम्हारी कोई लिपस्टिक नहीं है। जाओ यहाँ से। देखो, मुझे बहुत काम है। कस्टमर्स की बाहर लाइन लगी हुई है। लक्ष्मी की बात सुनकर परी को सब समझ आ गया कि वो झूठ बोल रही है। फिर परी कुछ सोचती है और चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। परी को वापस जाता देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। तभी मीरा बोली, माँ, आपने ठीक नहीं किया। आपको परी की जादुई लिपस्टिक वापस कर देनी चाहिए थी। वो आपको माफ़ कर देती। जब देखो कैंची की तरह ज़ुबान चलाती रहती है। चुप कर, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जाकर अपना काम कर, समझी? अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर मीरा दुखी होकर चुपचाप वहाँ से चली गई। वैसे कमाल की बात है, परी ने चुपचाप मेरी बात मान ली और चली गई। चलो अच्छा ही है, बला टली। अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर अगले ही दिन एक लड़की अपनी दोस्तों के साथ लक्ष्मी के ब्यूटी पार्लर में आई और बोली, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। आप चुटकियों में किसी को भी सुंदर बना देती हो। मैं भी बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन उसके लिए कुछ ज़्यादा पैसे लगेंगे। आप पैसों की टेंशन बिल्कुल ना लें, बस मुझे सबसे सुंदर बना दो। तो फिर ठीक है, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं अभी चुटकियों में तुम्हें सुंदर बना देती हूँ। लक्ष्मी जैसे ही वो जादुई लिपस्टिक लड़की के होंठों पे लगाती है, वो सुंदर दिखने के बजाय बदसूरत और काली हो जाती है। ओफ, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो मुझे काली बना दिया। अब मेरी शादी कैसे होगी? ये कहते हुए लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। अपनी सहेली का ऐसा हाल देखकर उसकी दोस्तों को लक्ष्मी पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से लक्ष्मी पर चिल्लाने लगती हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। एक तो हमारी सहेली की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और ऊपर से कहती हो कुछ नहीं पता। चल, हम तुझे बताते हैं। ये सुनकर लक्ष्मी वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसकी दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और मिलकर उसकी खूब पिटाई करने लगती हैं। अपनी सौतेली माँ की पिटाई देखकर मीरा बोली, प्लीज़ इन्हें छोड़ दीजिए, इनसे गलती हो गई। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था परी की लिपस्टिक वापस कर दो, लेकिन आपने वापस नहीं की। ये उसी की सज़ा है। अरे मनहूस, मुझे बचाने के बजाय मुझे लेक्चर दे रही हो? तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी। तभी वहाँ वही परी आ गई और बोली, तुम जैसी लालची और मक्कार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने मेरी जादुई लिपस्टिक वापस नहीं की, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और लक्ष्मी का रंग काला स्याह हो गया। अब तुम जब भी अपना चेहरा आईने में देखोगी, तब तुम्हें याद आएगा कि लालच और झूठ बोलने की सज़ा कितनी बुरी होती है। और हाँ, ये काला रंग अब कभी भी सफ़ेद नहीं होगा। ये मेरी बद्दुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।